दूसरे चरण में लोगों ने क्या फैसला लिया है। पहले और दूसरे चरण में जनता ने जो फैसला लिया है उसकी हवा लगता है प्रयागराज तक भी पहुंच गई है। ये पहला चुनाव देखने का मौका मिल रहा है जिसमें जनता चुनाव लड़ रही है। ये पहला चुनाव है जहां जनता चुनाव लड़ रही है और हर चरण में जनता मुकाबला कर रही है कि आगने वाले चरण में कितने और वोटों से जिताया जाए। लगातार हर चरण में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों को समर्थन मिल रहा है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ये 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। पहले, दूसरे में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक लगा दिया था। जो कल वोट खत्म हुआ है और तीसरे चरण में ही दूसरा शतक भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में लग चुका है। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बार ऐतिहासिक बहुमत दिलाइए। ये प्रयागराज की धरती इस बार ऐतिहासिक बहुमत समाजवादी पार्टी को दिलाने जा रही है। ये बीजेपी के लोग जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, बीजेपी के लोग जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि जनता में उनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है। और यहां तो लगता है न जाने कितने वोल्ट का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करंट बह रहा है। यहां के किसान, यहां के नौजवान इस बार भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। इस बार साफ करने का काम करेंगे। इधर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता आके बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। इनके नेताओं का अगर देखें तो जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो उनके बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाइयों, बताओ कितनों की आय दोगुनी हो गई है? जब से सरकार में आए हैं हमारे किसानों की पैदावार की कमाई आधी हो गई और महंगाई दोगुनी हो गई। जिस समय कमाई आधी होगी, महंगाई दोगुनी होगी, तो सोचो खुशहाली कैसे आएगी। इन्होंने न केवल किसानों को बल्कि नौजवानों को भी धोखा दिया। 5 साल से ये नौजवान नौकरी और रोजगार का इंतजार कर रहे थे। बताओ 5 साल इंतजार किया कि नहीं किया? और 5 साल में न नौकरी दी न रोजगार दिया। ये हमारे नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। जिन नौजवानों को फौज में भर्ती मिल जाती थी वो भर्ती भी रोक दी, भर्ती भी नहीं हो रही है। पिछले 3 साल से कोई फौज में नहीं भर्ती हुई। जो हमारा नौजवान भर्ती के लिए इंतजार कर रहा था, वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहता था,
उस नौजवान को भी इन्होंने धोखा दिया है। बताओ, धोखा दिया नौजवानों के नहीं दिया? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। ये सुना होगा उनका भाषण कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन ये जन सैलाब हमें दिखाई दे रहा है। जिस समय ये वोट डालेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाप निकाल देंगे, भाप निकालेंगे। ये जो गर्मी निकालने वाले लोग हैं, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। जब से किसान नौजवानों ने इनके खिलाफ वोट डाला है, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए, गाड़ियों से झंडे उतर गए, मकानों से, कब्रों से झंडे उतर गए हैं। बताओ, झंडे उतर गए कि नहीं उतर गए? और हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। नौजवानों को रात रात जग करके परिवारों का सहयोग करना पड़ रहा है। रात में जगते हैं खेत की रखवाली के लिए, सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं फौज के लिए, तब जाकर के सोते हैं। ये सरकार, जिन्होंने हजारों करोड़ गौशाला के नाम पर बजट का पैसा लिया, उन्होंने गायों को भूखा मार दिया। हमारे प्रिय जानवर का, जो मुख्यमंत्री का प्रिय जानवर है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का जो प्रिय जानवर, जो सांड है, बताओ वो सांड हमारे खेतों को बर्बाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो सरकार सांडों से खेत को नहीं बचा पा रही है, वो कह रही है कि कंप्यूटर लैपटॉप बांटेंगे। बताओ नौजवानों, किसी को कंप्यूटर लैपटॉप मिला हो? ये जो नौजवान दिखा रहा है, ये तो समाजवादियों का दिया हुआ लैपटॉप है। ये जो हाथ में स्मार्टफोन दिखा रहा है, ये स्मार्टफोन जो दिखाई दे रहे हैं, क्या ये स्मार्टफोन बाबा जी ने दिए हैं? जो लोग खेतों से सांड नहीं हटा पा रहे हैं, वो लैपटॉप और स्मार्टफोन कब देंगे? और आपने इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे, जो घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, जो घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, जो थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे, अब घरों में नहीं घुस पा रहे हैं, क्योंकि घरों में लोगों ने उन्हें महंगा सिलेंडर दिखाना शुरू कर दिया है। बताओ, सिलेंडर पहले 400 का था, अब 1000 का हो गया कि नहीं हो गया? और उनका जो बयान है लैपटॉप को लेकर के, उससे तो जनता और नौजवान लोटपोट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग 12वां पास कर लेंगे, उन्हें इंटर के बाद लैपटॉप देंगे। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि जो इंटर कर लेंगे वो 10वें में जब दाखिला ले लेंगे तब लैपटॉप देंगे। ये लोगों ने जनता को धोखा दिया है। बताओ, जनता को धोखा दिया कि नहीं दिया? इसलिए हम आपको बताने आए हैं कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। और 300 यूनिट बिजली के साथ साथ हमारे किसानों की बिजली सिंचाई की मुफ्त होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा।
ये बीएड टेट वाले लोग हैं, इनके लिए भी समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने पर इन्हें का समायोजन होने का काम होगा, समायोजित किए जाएंगे। ये हमारे 69,000 जिसमें आरक्षण घोटाला हुआ है उनको भी चिन्हित कर करके उनके साथ भी न्याय कराने का काम समाजवादी सरकार करेगी। ये जो ज्ञान रोजगार सेवक हैं साथ भी बहुत धोखा हुआ है। सरकार बनेगी तो रोजगार सेवकों को पहले से ज्यादा इन समस्याओं का समाधान करेंगे। याद होगा आपको, कोरोना में जब बीमारी आई बहुत से लोगों की जान, इस सरकार ने जनता को अनाज छोड़ दिया थी, उस समय जनता ने इन्हें अनाज छोड़ दिया। बताओ कोरोना में अनाज छोड़ दिया था कि नहीं छोड़ दिया था? यही मां गंगा में बताओ लाशें बह रही थी। ये लोग, जो लोग घोर परिवारवादी कह रहे हैं, जिस समय गरीब जनता परेशान थी, इन्होंने न केवल अपने मुंह पे ताले लगाए हुए थे बल्कि लाशों को बहते नहीं देख करके अपनी आंखें भी बंद कर रखी थी। ये लोग अंधे होकर के दिखावा कर रहे थे, जनता का दुख दर्द इन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। हमारे नौजवान 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, 11 लाख पद खाली हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख पद भरे जाएंगे। इधर जाति को लेकर के बहुत कुछ कहते हैं ये लोग। भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और के बड़े बड़े नेता ये चाहते थे कि जाति जनगणना हो जाए, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की दुश्मन पार्टी है, इसने न अल्पसंख्यकों का सम्मान किया, न हमारे पिछड़ों का सम्मान किया, न हमारे दलित भाइयों का सम्मान किया। इनको धोखा देते रहे। समाजवादियों ने किया है कि सरकार बनने जनगणना कराने का काम होगा, जाति जनगणना की जाएगी और 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करा करके अपने लोगों, अपने जितनी भी जातियां गिनी जाएंगी उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिया जाएगा। साथियों, याद कीजिए उन्हें कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चलेंगे, लेकिन जब से सरकार में आए हैं इन्होंने हवाई जहाज भेज दिए, हवाई जहाज के साथ साथ हवाई भेज दिए, रेलगाड़ी भेज दी, रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे स्टेशन भेज दिए, पानी के जहाज भेज दिए, बंदरगाह भेज दिए। और इसलिए भेज दिए इन्होंने, ये पुरानी कहावत आपको पता होगी, न रहेगा बांस जब ये सब बिक जाएगा तो उन्हें नौकरी नहीं देनी पड़ेगी, इसीलिए इन्होंने सब भेज दिया है। न केवल नौकरी, नौकरी के साथ साथ इन्हें रोजगार भी नहीं देना है, इसलिए सब भेज दिया इन्होंने, सब भेज दिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.